तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था, यंका एक शॉप में जा रहा था चावल खरीदने के लिए। तभी वहां पर कुछ बंदे आकर और शॉपनर को परेशान करते हैं कि तुम्हारी इस चावलों में जहर है, मेरा भाई इन चावलों को खाकर बीमार हो चुका है। तभी वहां पर लिंगशा बलीवन का एक डेसिबल आकर उन शॉपनर को बचाने लगता है। अब आगे ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं उसी डेसिबल को जो उन लोगों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम सब ड्रग्स लेते हो और तुम सब नशे करते हो। और तभी मोटा बंदा उस दूसरे बंदे को इशारा करता है जिससे बंदा खांसने लगता है और बोलता है कि मैं तो बीमार हूँ। तभी मोटा बंदा बोलता है कि ये चावल खाकर बीमार हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे इस बॉस को एक्सपोज करने के लिए, जहाँ पर बाकी सब लोग इसका असल चेहरा देख सके। ये सुनकर वो दरअसल बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, और तभी उस बंदे को अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा उस अटैक को रोकने लगता है। देखकर वो दरअसल बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, लेकिन तब भी तुम्हारे पास एक अच्छी सी स्किल है, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन दोनों के पास जाकर उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों थोड़ा पीछे होकर गिर जाते हैं। तभी यंका बोलता है कि मुझे लग रहा है ये सब इसका ही नाटक चल रहा है, ये इन लोगों को बचा रहा है जिससे इसे कुछ मिल सके। और तभी वो दोनों बंदे उठते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे ऊपर हाथ कैसे उठाया, तुम हो कौन। और तभी वो दरअसल बोलता है कि मैं लिंगशा बलीवन का एक डेसिबल हूँ, मेरा नाम सुमो है। ये सुनकर वो दोनों बंदे शौक होते हैं और बोलते हैं कि बलीवन के एक स्टूडेंट हो, इसलिए हम तुमसे हार मानते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अगर तुम दोबारा यहीं कहीं मिले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सोमू उन्हें इशारा करता है बाहर जाने के लिए और बोलता है कि हाँ हाँ देख लेंगे, और वहां से उन दोनों को भेजने लगता है। तभी वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने यंका खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने एक्टिंग तो अच्छी की, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, और दोनों को पकड़कर बाहर फेंक देता है, जहाँ पर मार्केट के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये देखकर सुम भी शौक होता है और तभी यंका बाहर आता है और बोलता है कि तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन आज तुम फंस गए, तुम्हारी इन चीजों की तुम्हें सजा मिलेगी। आज इनके साथ हुआ है और कल सब ये आपके साथ हो सकता है। मार्केट वालों, आप क्या करना चाहिए, अब तुम बताओ, इनको जाने दिया जाए, जाने में मार दिया जाए। और सब लोग सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ, हमें इनको यहाँ पर जाने नहीं देना चाहिए। और उनको पकड़कर मारने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं सुमो ये देखकर शौक हो जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि अगर ऐसा ही इन सब को मारा गया तो ये अचानक से मर जाएंगे। और एक बंदा बोलता है कि ये हिल नहीं रहे, ये क्या हो गया, और सब लोग पीछे हो जाते हैं और डरने लगते हैं। तभी सुमो उस मोटे बंदे के पास चला जाता है और मोटा बंदा उसके पाँव पकड़ता है और बोलता है कि मिस्टर सुमो ये आप। और तभी ये सुनकर सुमो घबरा जाता है और यहाँ बात देखकर उसे किक कर देता है, जिससे मोटा बंदा पीछे गिर जाता है। और सुमो बोलता है कि तुम मेरी टांग तोड़ना चाहते थे, ये कैसी चीज है। और तभी यंका इसके पीछे जाता है और बोलता है कि नहीं, अगर ये ऐसा करना चाहते थे तो क्यों ना हम इन सबको मार डाले। और सब लोग शौक हो जाते हैं और यंका बोलता है कि यही जस्टिस होगी, आज इन्होंने इनके साथ किया है, कल आप सबके साथ जाया करेंगे। अगर हमने इन सबको छोड़ दिया तो ये अपने बॉस को जाएंगे और उनको बताएंगे, तो क्या हम उनकी फैमिली और उनको मारेंगे। इसका अच्छा मतलब ये है कि हम इनको ही मार डालें। और इनका बोल रहा है कि सीनियर सुमो, आप इन सबको मार डालो, आप सीनियर हो और सबसे पावरफुल भी हो, आप एक अटैक में इन सबको मार डालोगे। ये सुनकर सुमो शौक होता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना ये अच्छी बात नहीं, ये हमारे वर्ल्ड में नहीं है, हमारे पास किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर यंका बोलता है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल गलत किया है, हम इस दुनिया के एक मेंबर हैं, लेकिन अगर ये कोई गलत करेगा तो हमें उनको जस्टिस देनी ही पड़ेगी और आपको इन सबको मारना पड़ेगा। और सुमो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। यंका बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर सकते, क्या ये हो सकता है, आप इनका ही साथ हो, आप इनका साथ दे रहे हो। और तभी मुझे अभी याद आया कि मनी बैग भी इनके पास ही था। और तभी सुमो बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, शायद इन्होंने चुरा लिया हो, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इनका साथ दे रहा हूँ। और तभी यंका बोलता है कि अगर ऐसा नहीं तो इन्होंने बहुत बड़ी चीज की है, इन्होंने यहाँ पर तो पहले शोर मचाया है और दूसरी बार आपको यहाँ पर मनी बैग भी चुराया है, इसका मतलब ये है कि इनको अब सजा मिलनी ही चाहिए, क्यों ना आप इनको मार डालो, क्या आप इनको मारने से डरते हो। और सुमो बोलता है कि नहीं नहीं मैं डरता नहीं हूँ। और तभी यंका बोलता है कि तो आप इनको मार नहीं डरे। ये देखकर वो दोनों बंदे शौक हो जाते हैं और उठने लगते हैं। तभी यंका सुमो को उन बंदों की तरफ भेज देता है और सुमो उन दोनों बंदों के पास आकर खड़ा हो जाता है। मोटा बंदा बोलता है कि सुमो तुम एक बहुत बड़े विलन हो, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने हमें पैसा दिया था कि हम यहाँ पर आए और ये सब कुछ करें, और तुम हमें मारना चाहते हो, तुम बहुत घटिया इंसान हो। और उसे बहुत कुछ सुनाया लगता है। तभी सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं। तभी सुमो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
और ये सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा ही आइडिया था, तुमने ही हमको ये सब बोलने के लिए कहा था। और मोटा बंदा बोलता है कि मैं सबको ये तो बताता हूँ कि इसने हमें पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, क्योंकि ये इस शॉप ओनर की बेटे से प्यार करता है। इन्होंने हमें पैसे दिए यहाँ पर आकर शोर मचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये फिर आए और यहाँ पर इन सबको बचाए, जिससे ये हीरो बन जाए और इसकी बेटी इसे प्यार करने लगे। लेकिन ये कितना घटिया इंसान है आज हमने देख लिया। और सुनकर वो बंदा सुमो बहुत शौक हो जाता है और मार्केट के लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि कितना घटिया इंसान है। तभी हम देखते हैं सुमो उस लड़के को देखने लगता है, लेकिन वो लड़की अपने माँ के पीछे छुप जाती है। और सुमो यंकाई को देखता है और बोलता है कि यंकाई तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ से चार्ज लग जाता है। फिर हम देखते हैं यंकाई को जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शॉप के अंदर जहाँ पर अंकल ही उसे कुछ सब्जियां देते हैं। यंकाई इसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर इसे ले भी गया तो मैं माउंटेन पर इसे यूज नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि आपका शुक्रिया, आपने आज जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यंकाई बोलता है कि नहीं, इसकी कोई बात नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वो लड़की वहां से चली जाती है और तभी यंकाई बोलता है कि मुझे यहाँ पर जाना होगा। और अंकल ही बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि आज सुमो ने जो भी किया वो तुम्हारे फ्यूचर पे अफेक्ट ना करे। सेट में अगर तुम चाहो तो वहां पर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत पैदा ना हो। तभी यंकाई बोलता है कि नहीं, आप डरने के लिए कोई बात नहीं है। सेट के रूल हर किसी के लिए अलग अलग है और सुमो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे साथ। और तभी यंकाई बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वो लड़की अपने माँ को इशारा कर दी, जिससे वो माँ उसके पास यंकाई के पास आती है और बोलती है कि यंकाई बेटा, तुम यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ पर रुक के डिनर करके जाओ। लेकिन यंकाई बाहर देखता है, वहाँ पर अभी भी सूरज होता है और वो लड़की को देखने लगता है। वो लड़की उसे देखकर स्माइल करती है। देखकर यंकाई बड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे अभी याद है, मुझे बहुत सारा काम बचा है, मुझे जाकर ग्राउंड को साफ भी करना है। और फिर वहाँ पे चला जाता है और तभी उसे याद आता है कि मैंने अभी तो चावल लिए ही नहीं। तभी जैसे पीछे मुड़ता है, वो लड़की उस चावल का बैग लेकर खड़ी होती है। उस चावल का बैग लेकर यंकाई वहां से तेज से चला जाता है। और हम देखते हैं यंकाई को जो अपने रूम में आकर वहां पर अपने आप को साफ करता है और अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वो अपनी बुक को ओपन करता है और उसके तीसरे पेज को देखने लगता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं इस तीसरे पेज पर क्या आने वाला है। तभी उस तीसरे पेज से एक कॉल्ड्रॉन बाहर निकलता है और ये लेकर वो शौक होता है और बोलता है कि मैं इस चीज का कैसे यूज करूं। तभी उसे बुक में कुछ लिखा हुआ आता है, उसे पढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं इस कॉल्ड्रॉन को एक फर्नेस की तरह यूज करूं, मैं इसमें कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स डालूं जिससे मैं अपने कल्टीवेशन को और इम्प्रूव कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझे किस तरह के स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाऊं। तभी उस बुक पर कुछ और लिख आ जाता है और उसे पढ़ने लगता है और बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया, मुझे 3 लीफ रिमेंट सॉल्व फ्लावर चाहिए और GD डेडवुड ग्रास चाहिए। और इस चीज को पढ़कर वो शौक होता है और बोलता है कि ये दोनों हर्ब्स मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सुनी, ये किस तरह की हर्ब्स है और क्या मेरी कल्टीवेशन में ये इम्प्रूवमेंट आ सकती है, मुझे इस बारे में कुछ सोचना होगा। अगर मैं इस पे बिलीव करूँ तो ये होगा, अगर मैंने इस पे बिलीव नहीं किया तो ये नहीं होगा। कल सुबह मुझे उठकर मिस्टर मिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन हॉल में जाकर मिलना होगा। और फिर वो अपने कॉन्ट्रोन को उस बुक के अंदर रख देता है और उस बुक को ऑफ कर देता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह में जहाँ पर यंकाई मिस्टर मिंग से मिलने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हॉल में आ चुका होता है। और वहाँ पर मिस्टर मैंग ये देखकर शौक होते हैं और बोलते हैं कि यंकाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को किसी चीज के लिए एक्सचेंज करना है। और तभी यंकाई बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर मैंग, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए, मुझे 3 लीफ रेमंड सॉल्व फ्लावर और JD डेडवुड ग्रास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह सुनकर मिस्टर मैंग उसे एक बुक निकाल कर दे देते हैं और बोलते हैं कि सब इन्फॉर्मेशन इसमें है। और यंकाई इस बुक को उठाकर उस चीज को पढ़ने लगता है और बोलता है कि नहीं मिस्टर मैंग, ये यहाँ पर गलत है, इस बुक के हिसाब से वो दोनों मेडिसिन में जहर है, अगर किसी बंदे मेडिसिन को ले लिया तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। ये सुनकर मिस्टर मैंग गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, इस बुक ने जो भी बोला है वो ठीक बोला होगा, जो भी लिखा है वो बिल्कुल ठीक होगा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज में कंट्रीब्यूशन दी है और तुम पता नहीं होगा, शायद हर मेडिसिन में जहर होता है। और अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये दोनों मेडिसिन क्यों चाहिए? मेरे कंट्रीब्यूशन हॉल में ये भी पड़ी है, लेकिन एक पीस के लिए मैं तुमसे 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट लूंगा। ये सुनकर यंकाई शौक होता है और बोलता है कि यंकाई बोलता है कि आप कितने घटिया इंसान हो। तभी मिस्टर मिंग बोलते हैं कि ये दोनों मेडिसिन इतनी वैल्यूएबल नहीं है, पर इनमें जहर है, इस वजह से कोई भी लोग इतनी आसानी से इसे पिक नहीं कर सकते। कुछ ही वैल्यूएबल लोग हैं जो
इसे पिक करके यहाँ पर आते हैं। तुम बहुत गरीब हो, इस वजह से मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे उस मेडिसिन को हासिल कर सकते हो। ये सुनकर यंग काय बोलता है कि जी एल्डर, प्लीज मुझे वो रास्ता बताइए, और सोचने लगता है कि मिस्टर मिंग कब से इतने अच्छे हो गए कि मुझे रास्ता बता रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी मिस्टर मिंग बताते हैं कि 30 मील दूर शॉपिलीमेंट से एक माउंटेन है जिसका नाम ब्लैक पिट माउंटेन है, वहाँ पर तुम्हें ये दोनों मिल जाएंगे। और तभी यंग काय बोलता है कि अगर आपको भी कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। एल्डर मिंग बोलते हैं कि नहीं, मुझे इतनी सारी कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस मेरे लिए तो शार्प की लीफ ले आना और उसके साथ हंगेंजी और उसके साथ एक शॉर्ट लीफ विलेन लेके आना, बस तुम ज्यादा मत जाना, इन सारी चीजों का बस एक दर्जन यहाँ पर लेके आ जाना। इसके बदले में तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी दूंगा एक्सचेंज में, और ये बुक भी दूंगा जिससे तुम आसान से ये सब ढूंढ सकते हो। तभी यंग काय बोल रहा है कि हाँ, मैं भी सोचूं आप इतने अच्छे कब से बन गए, मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी दे रहे हो और ये बुक भी आप बस लेजी हो रहे हो जिससे आप मेडिसिन को कलेक्ट नहीं कर पाओ। फिर यंग काय उस बुक को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और तभी मिस्टर मिंग उसे रोकते थे और बोलते कि नहीं, तुम अब भी समझ नहीं रहे, जहाँ पर मेरा बेनिफिट होगा मैं तुम्हारा भी बेनिफिट कराऊंगा। और मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर तुम माउंटेन पे जा रहे हो हर्फ के लिए तो तुम एक दिन में वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं मिस्टर वेन को बता दूंगा कि मैं तुम्हें 3 दिन की लीव दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन 3 दिनों में यहाँ पर आकर मुझे वो मेडिसिन और अपने काम पर फिर से लगना होगा, और याद रखना तुम्हें अपने टाइम से वापस आना होगा। और ये सुनकर यंग काय उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंगल में, जहाँ पर यंग काय उस माउंटेन को देखने लगता है और बोलता है कि मिस्टर मिंग ने सही कहा था, मुझे कम से कम तो 3 दिन यहीं लगेंगे। और जंगल में आगे जाने लगता है और वहाँ पर बैठ कर बहुत सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगता है और बोलता है कि मिस्टर मिंग ने इतने सारे मुझे हर्ब्स दिए कलेक्ट करने के लिए, मुझसे पूरा दिन हो चुका है लेकिन मैं अभी तक पूरी क्वांटिटी को कलेक्ट नहीं कर पाया। लगता है मिस्टर मिंग ने एक अच्छी चाल चली है मुझे वो बुक देकर, और फिर वो आगे जाने लगता है और बोलता है कि वो दोनों हर्ब्स जो मुझे चाहिए वो पॉइजन है, इस वजह से क्योंकि वो कोल्ड नेचर में पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ मुझे वो कोई भी हर्ब्स नजर नहीं आ रहे, पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी उसके पीछे एक एनिमल चला जाता है, ये देखकर वो शौक होता है, और तभी उसके पीछे वही एनिमल आकर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, ये देखकर वो शौक हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है कि बेटा भागो आगे और केयरफुल होकर, और तभी वो यंग काय आगे भागने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ एरो आकर उस एनिमल के दोनों आंख में लग जाते हैं जिससे वो अंधा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक अंकल एक छोटा बच्चा आ जाता है। अंकल बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें इसे डील करना है तो तुम्हें इसके लिए वेपन चाहिए, पहले इसे अंधा कर दो और फिर हम इसे मार डालते हैं। और तभी वो फिर से एनिमल उठने लगता है, ये दोनों अपने अपने वेपन निकाल कर उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंकल उस पर अटैक करता है लेकिन वो एनिमल पर कोई अटैक नहीं लगता और वो उस बच्चे की तरफ आने लगता है। यंग काय उसे देखकर उसे पकड़ कर नीचे गिरा देता है जिससे वो बच्चा बच जाता है, लेकिन वो एनिमल जाकर एक पेड़ से लगता है जिससे पेड़ टूट कर गिर जाता है, एनिमल भी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो अंकल आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों को केयरफुल होकर यहाँ पर बैठना होगा, और तभी वो अपने एरो से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है जिससे उस पर कोई भी असर नहीं होता, और फिर से आकर उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर अंकल बोलते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, और सब लोग भागने लगते हैं। यंग काय अलग रास्ते पर चला जाता है और वो अंकल अलग रास्ते पर, और फिर हम देखते हैं यंग काय के पीछे वो एनिमल लग जाता है और यंग काय तभी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं फर्स्ट लेवल का जैसे पल मैं भाग नहीं रहा हूँ। तभी वो रुक जाता है और उस एनिमल के ऊपर बैठ जाता है और उसे कंट्रोल कर एक पत्थर की तरफ लेके चला जाता है और वहां पर जंप मारकर जिससे वो एनिमल उस पत्थर पे लगता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी वो छोटा बच्चा उस अंकल के पास चला जाता है और बोलता है कि डैड हमने इस एनिमल को पकड़ लिया, अब हम आराम से घर जा सकते हैं। और तभी वो अंकल यंग काय के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों बाप बेटे हैं, हम यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए आए थे, हमने यहाँ पर ट्रैप लगाया था, लेकिन तुम जहाँ पर आ गए तो उस ट्रैप में नहीं आया, तुम्हारे पीछे लग गया। हम 4-5 दिन में हर दफा यहाँ पर आते हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और इसे पकड़ कर खाने के लिए। यंग काय बोलता है कि अगर आप बुरा मत पालो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी लैंड है जहाँ पर कुछ पौधे उगते हैं वो भी खतरनाक। और तभी वो छोटा बच्चा बोलता है कि लगता है ये अंकल उस हिल साइड की बात कर रहे हैं जो 3 मील यहाँ से दूर है ईस्ट में। तभी वो अंकल बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हम इसे शैनडेड लैंड करते हैं, पर मुझे इतना पता है वहाँ पर कोई भी पेड़ या पौधा नहीं है। और तभी यंग काय बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात मैं खुद ही देख लूंगा, क्या आप मुझे वहाँ पर डायरेक्शन बता सकते हो। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि पता नहीं तुम्हें कितने दिन लगेंगे, वो एक रॉकी प्लेस है तो हम तुम्हारे साथ चले और तुमको हम वो रास्ता बताते हैं। और यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी माउंटेन पर वो आ चुके होते हैं और यंग काय को तभी वो एक हब नजर आती है, वो उसके पास चले जाता है और उसे देखने लगता है और बुक से मैच करने लगता है और बोलता है कि यही डेडवुड
हैप से और उसे लेकर अपने बैग में डालने लगता है। तभी वहाँ पर वो अंकल आते और बोलते कि लगता है तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया, पर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पर इस खतरनाक माउंटेन पे अकेले क्या कर रहे हो? तुम लगते हुए व्यंग हो और थोड़े वीक हो, पता नहीं तुम कैसे यहाँ पर इस मेडिसिन को ढूंढ सकते हो। तभी यंका बोलता है कि आपको शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं मुझे कितने दिन लगते। वैसे मैं एक यंगशापुलीमैन का एक तेजी बल हूँ और यहाँ पर मैं कल्टीवेशन करने के लिए इस हर्ब्स को लेने के लिए आया था। ये सुनकर वो अंकल हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम एक कल्टीवेटर हो, मैं भी सोचूं तुम्हारे पास इतनी अच्छी कुंग-फू मास्टर टेक्निक कहाँ से आई है। और तभी यंका बोलता है कि लेकिन अब भी मुझे एक मेडिसिन 3 लीफ रिमेंट सोलफ्लावर ढूंढना है। बुक में उसके हिसाब से कोई भी लोकेशन नहीं दी हुई है, मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ कर वापस जाना होगा। लेकिन तभी वो अंकल बोलते हैं कि अब रात हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पर आराम करना होगा, यहाँ पर कोई भी बीच नहीं आ सकता। अगर तुम चाहो तुम हमारे साथ यहीं पर रुक सकते हो और कल सुबह हम अपने रास्ते चले जाएंगे और तुम अपने। लेकिन कल सुबह तुम्हें अपने आप को फिर से अकेला ही करना होगा और तुम्हें अकेले यहाँ पर ढूंढनी होगी वो सारी हर्ब्स जो तुम्हें चाहिए। और यंका बोल रहा है कि ठीक है मैं इस चीज के लिए एग्री करता हूँ। और वहाँ पर सुन लगते हैं, यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह में जहाँ पर यंका को अचानक से होश आता है और बोलता है कि लगता है ये लोग यहीं मुझे छोड़कर चले जा चुके हैं, मुझे यहाँ पर बैठकर कल्टिवेट करना होगा। और वहाँ पर एक पत्थर पर बैठकर कल्टिवेट करने लगता है और अपने कॉन्शियसनेस में बहुत सारा बैक करने लगता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंका को जो बोलता है कि लगता है अब मुझे बैक करना होगा, मेरी बॉडी बोल रही है कि तुम्हें बैक की जरूरत है। और तभी वो अपना बैक कर लेता है और तभी वो अपनी कुछ एनर्जी को बाहर फैला देता है और उठता है और बोलता है कि इन 5 दिनों में मेरे पास अपनी प्राउड गोल्डन बॉडी आ चुकी है, लगता है मैंने 5th लेवल पर इफेक्टिव कर लिया है और मेरी कल्टिवेशन स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी है और मेरी फाइटिंग स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी है। अगर मुझे वो दोनों हर्फ मिल जाए और बहुत अच्छी तरह से कल्टिवेट कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसे बचाने की आवाज़ लगती, वो उसी बेटे और बाप के होती है जो चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी मदद करो। यह सुनकर वो डर जाता है और उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और हम देखते हैं यंकाई को जंगल में भाग रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं वो किस हालत में होंगे और एक केव के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक स्पाइडर उस अंकल को लेकर अंदर जा रही होती है। ये देखकर वो स्पाइडर के पास आता है और कुछ पत्थर उठाकर उस पर अटैक करने लगता है। सामने एक आग जल रही होती है, वो आग को उठा गया और स्पाइडर पे अटैक कर देता है, जिससे स्पाइडर अंदर चली जाती है केव में और अंकल को उठाकर साइड में रख देता है और तभी अंकल को मकड़ी के जाल से आजाद कर देता है। तभी अंकल बोल रहे होते हैं कि बेटा प्लीज मेरी हेल्प कर, मेरे बच्चे को बचा लो, वो अंदर ले चुकी है स्पाइडर से खाने के लिए, अगर तुम देर कर दे तो पता नहीं क्या होगा, प्लीज मेरी मदद करो और उसको बचाओ। और तभी अंकल बोलता है कि क्या वो बच्चे को अंदर लेके चली गई है, मैं जरूर उसे बचाऊंगा और आग को लेकर अंदर चले जाता है। तभी अंकल बोलते हैं कि संभाल कर बेटा, अंदर बहुत खतरा हो सकता है, स्पाइडर बहुत खतरनाक है। लेकिन यंका इसकी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यंका अंदर जा रहा होता है, तभी उसके पाँव में कुछ हड्डियां आ जाती है। ये देख कर वो थोड़ा डर जाता है और अंदर जाने लगता है और तभी सामने से बहुत सारे बेड्स उसकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक हड्डी पे पाँव लग देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और तभी वो और आगे जाने लगता है। कुछ जालों को हटाकर वो सामने देखता है, वहाँ पर वो बड़ी स्पाइडर उस बच्चे को खाने लगती है, जिससे यंका बहुत डर जाता है और एक पत्थर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर मैंने देर कर दिया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये 1st लेवल की मॉन्स्टर है, लेकिन मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है 5 लेवल पर, तो मैं इससे आराम से हरा दूंगा, मुझे अपने पावर पे टेस्ट करनी है। तभी वो स्पाइडर उस बच्चे पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन यंका आकर उस स्पाइडर पर क्लिक करता है, जिससे स्पाइडर साइड हो जाता है और उस बच्चे को उठाकर बोलता है कि फाइनली मैंने इस बच्चे को बचा लिया। लेकिन तभी वो स्पाइडर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर उस बच्चे को साइड फेंकता है और स्पाइडर से अटैक से बचने लगता है, लेकिन स्पाइडर के दांत उसे काटने के लिए आने लगता है। यंका बोलता है कि नहीं आज तुम मुझे नहीं काट पाओगे और उसे पंच कर देता है, जिससे स्पाइडर पीछे गिर जाती है और यंका फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्पाइडर अपने वेब से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन यंका बोलता है कि नहीं तुम्हारे दांत इतने बड़े नहीं है तुम मुझ पर अटैक कर पाओ और सारे अटैक से बचने लगता है। तभी वो स्पाइडर एक पत्थर पर अपने वेब से अटैक करती है और उस पत्थर को गिरा देती है, उससे यंका बच जाता है और पीछे हो जाता है। तभी उस बच्चे को देखने लगता है और बोलता है कि नहीं इस बच्चे के अंदर जहर है, अगर मैंने इसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। अब मुझे लगता है मुझे फाइटिंग पर फोकस करना होगा। स्पाइडर्स पर फाइट करने के लिए जाने लगता है और तभी हम देखते हैं वो स्पाइडर भी उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन यंका उस अटैक से बच जाता है और बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है सच में फाइट चाहिए और अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर एक बहुत पावरफुल पंच उस पर करने वाला होता है। लेकिन तभी स्पाइडर अपने हाथ से उसके हाथ को चीर देती है और उसके अंदर अपना हाथ डाल देती है और तभी यंका बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। और तभी यंका बोलता है कि नहीं आज तो मैं
नहीं छोड़ने वाला, और तभी उसके हाथ को वहीं पर ही काट देता है और फिर देखता है उसकी गोल्डन बॉडी उसकी चोट को वहीं पर ही हील कर देती है। एंकर बोलता है कि मेरी गोल्डन बॉडी इतनी पावरफुल है, मैंने नहीं सोचा था, और तभी उसे स्पाइडर अपने पैरों से उस पर टिक करने लगती है। लेकिन एंकर सारे अटैक से बचने लगता है और पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज तुम्हारा यहीं पर ही अंत होगा, और उसके पास नहीं लगता है और उसके सारे पैर तोड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं एंकर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम पैरों पे ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसका पैर खींचने लगता है जिससे एक पैर टूट जाता है। तभी वो स्पाइडर अपने वेब से एक पत्थर के ऊपर लटक जाती है। एंकर बोलता है कि तुमने तो मेरा काम और अच्छे से कर दिया, और एक लकड़ी को उठाकर उसमें आग लगा देता है और उस जाले को जलाने लगता है, जिससे वो जाला जलकर उस स्पाइडर के पास आ जाता है, जिससे स्पाइडर वहीं पर जलने लगती है, पत्थर से नीचे गिर जाती है और वहीं पर जलने लगती है। एंकर उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मैं देखता हूँ इस बच्चे के पास कितना टाइम, उसे चेक करने लगता है और बोलता है कि इसके पास अभी भी टाइम है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आकर एंकर को अपने वेब से पकड़ लेता है। एंकर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था यहाँ पर एक और मॉन्स्टर भी होगा, और तभी वो अपने पैर से एक पत्थर को पकड़ लगता है और बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन पत्थर वहीं पर टूट जाता है और एंकर उस स्पाइडर के पास चला जाता है और वो स्पाइडर अपने पैर से उसकी चेस्ट में होल कर देती है, जिससे यंकाई को वो दर्द होने लगता है। और तभी यंकाई बोलता है कि नहीं, आज तुम भी नहीं बचोगे, और सामने एक और हाथ पड़ा होता है। वो स्पाइडर का हाथ उठाकर अपने आप को आदत करता है और अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर उस स्पाइडर के हाथ से उस पर अटैक कर देता है। और तभी वो उस स्पाइडर के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिससे गोल्डन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी चोट को हील करने लगती है। तभी यंकाई बोलता है कि मैं आज गोल्डन बॉडी की असली पावर तुम्हें दिखाऊंगा, और उस पर बार बार पंच करने लगता है, जिससे स्पाइडर वहीं पर ही मर जाती है। यंकाई बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तभी उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं उस एक अंकल को जो अपने आप को छुड़ा रहा होता है और वेपन निकाल कर गेट के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है उसका बेटा वहां पर आ रहा होता है और उसके पास होता है और बोलता है कि बेटा तुम ठीक तो। तभी यंकाई बोलता है कि इसके अंदर कुछ पॉइजन चढ़ा चुका है, इसलिए मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, इस पॉइजन की दवा इसकी केव में ही पड़ी होगी। तभी वो अपने जड़ी बूटियों की टोकरी उठाकर उस केव में चला जाता है और वहां पर जड़ी बूटी को उठाकर अपने में डाल देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे यही जड़ी बूटी यहीं पर मिल जाएगी। और तभी हम देखते हैं वो बाहर आकर उस जड़ी बूटियों का बेस बनाकर उस बच्चे की बॉडी पर लगा देता है और बोलता है कि जब तक कुछ टाइम नहीं होता तुम हिलना मत, अभी मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर ये पेस्ट लगाया है। तभी उसका डैड उसे शुक्रिया अदा करने लगता है और बोलता है कि आप जो भी बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके पाँव पड़ने लगता है, लेकिन तभी यंकाई उसे उठा देता है और बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी भी इसे डॉक्टर की जरूरत है, आप इसे डॉक्टर के पास लेके चल जाना जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी वो अंकल बोलते हैं कि आप मुझे अपने कपड़े दे दो। ये सुनकर यंकाई शौक होता है और बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। और तभी वो अंकल बोलते हैं कि नहीं मैं क्राफ्टमैन हूँ, मैं आपको कपड़े को सील दूंगा। और यंकाई बोलता है कि अच्छा, और अपने इसके कपड़े दे देता है। तभी अंकल को हम देखते हैं जो यंकाई के कपड़े सी रहा होता है और उसे कुछ बात करने लगता है। तभी यंकाई बोलता है कि आपको शुक्रिया, और अंकल बोलता है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया। यंकाई बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर लाया और सब कुछ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये जड़ी बूटी यहाँ पर मिलेगी, अब मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरी हेल्प की दोनों जड़ी बूटी ढूंढने में। अब मेरे पास 3 लीफ रेमेंड सोल फ्लावर और जेडी रेड वर्स ग्रास दोनों है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये दोनों दिला दी। और सोचने लगता है कि 3 लीफ सोल रेमेंड फ्लावर के साथ एक और जड़ी बूटी यहाँ पर थी, ये किस चीज़ की है, मुझे कल सुबह जाकर मिस्टर मैंग से ही पूछना होगा ये किसकी है। और तभी हम देखते हैं अंकल बोलता है कि आपको शुक्रिया, आपका काम हो गया। और तभी यंकाई उठता है और बोलता है कि नहीं, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो, क्या आप मुझे अपने कपड़े दे सकते हो। तभी वो अंकल उसे वो अपने कपड़े दे देते हैं, जैसे यंकाई पहनकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं वो स्टूडियो में जा रहा होता है और बोलता है कि उस अंकल की क्राफ्टमैन स्किल्स तो बहुत अच्छी है, ये कब अच्छे से सीख गए हैं। और तभी वो अपने घर के पास आ जाता है और देखने लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग, ये देखकर वो शौक हो जाता है और बोलता है कि इतने सारे लोग मेरे यहाँ क्यों खड़े हैं, और उन लोगों के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जिसके हाथ में कुछ आग होती है, वो आग को लेकर खड़ा होता है और यंकाई बोलता है कि इस भरी धूप में आग यहाँ पर क्यों लेकर खड़ा है। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।